नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एपोक्साइड। इनको जो है हम कलेक्टिवली जो है एक डिस्कशन के अंदर जो है इनको हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लुकास टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट मेथनॉल एंड एथानॉल। और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल वाला सवाल जो है आपके पास। ईथर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है, कैसे आप उसके थ्रू जो है ईथर्स बनाते हैं। तो वन बाय वन जो है हम सारी चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन जो है वो अल्कोहल से। अल्कोहल से, अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल पोसेसेस अ हाइड्रोक्सल ग्रुप। जब भी किसी अल्काइल पार्ट के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा बोलते हैं आप अल्कोहल। जब भी अल्काइल पार्ट के साथ, या आपके पास अल्काइल पार्ट है CH3 CH2, ये OH लगा हुआ है, तो ये क्या होगी आपके पास? अल्कोहल। ये दो कार्बन वाले भी हम देखते हैं, ये बस अल्कोहल के लिए क्या है, अल्कोहल पोसेसेस अ हाइड्रोक्सल ग्रुप। और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली किसके साथ लगा होना चाहिए? अल्काइल पार्ट के साथ। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या साइक्लिक पार्ट हो, इस कंपाउंड को बोलते हैं आप अल्कोहल। जैसे ये आपके पास अल्कोहल है, ये भी आपके पास क्या है? अल्कोहल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है किसके साथ कनेक्ट है? कार्बन के साथ। और कार्बन जो है जिसके साथ वो कनेक्ट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? आपके पास sp3 होनी चाहिए। ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपके पास sp3 है। इधर क्या है? sp3 है आपके पास। इधर क्या है आपके पास? sp3 है। इधर sp3, इधर sp3 है आपके पास। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्कोहल। जब भी ऑक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अल्काइल पार्ट के साथ और जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अच्छा, क्या ये आपके पास, और फिनोल के केस में आपके पास क्या होता है? थोड़ा सा फर्क है अभी अल्कोहल और फिनोल में। हर वो कंपाउंड जिसमें OH जो है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्ट हो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp2 है। या जब भी OH ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा उस कंपाउंड को आप बोलेंगे फिनोल। फिनोल बोलेंगे। या आसान अल्फाज में जैसे मैंने ट्रिक बताई, ऑक्सीजन अगर इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक करेंगे तभी फिनोल बोलेंगे। अगर ये आप कह दें ये फिनोल नहीं है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये आपके पास फिनोल नहीं है। बेंजीन रिंग के साथ जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा उसको आप हमेशा क्या बोलेंगे? आप उसको हमेशा फिनोल बोलेंगे। बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होना चाहिए। चलो, पहला सवाल। चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है मुझे कि ये अल्कोहल है या फिनोल है। चैट बॉक्स में बताना है जल्दी से, शाबाश। ये कंपाउंड जो मैंने आपके सामने लिखा है ये किस कैटेगरी में आएगा? अल्कोहल में आएगा या फिनोल में आएगा? कोशिश करना डायरेक्ट आंसर करना। शाबाश। एमन सहर ने आंसर किया और सही किया। आरफा जावेद, कोशिश करो बच्चा डायरेक्ट आंसर करो। निम्रा, निम्रा नाम नहीं पूछा मैंने, मैंने ये पूछा है कि ये अल्कोहल है या फिनोल है। शाबाश, मतलब समझ आ गई। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है इसकी हाइब्रिडेशन क्या है आपके पास? sp3 है। तो जब भी आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट sp3 हो, अल्काइल पार्ट हो, वो हमेशा क्या होगा? अल्कोहल होगा। जब भी OH ग्रुप जो है आपके पास डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्ट हो वो हमेशा फिनोल होगा आपके पास। ये अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस जो है ये आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें आप, ये भी आपके पास फिनोल है, ये भी आपके पास फिनोल है, ये कंपाउंड भी आपके पास फिनोल है, ये कंपाउंड भी आपके पास फिनोल है। क्यों? फिनोल है, OH डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ, OH डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ, OH डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ, OH डायरेक्टली कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ। तो जब भी OH डायरेक्टली कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग के साथ वो फिनोल होगी। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं है तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। नोमनक्लेचर के हवाले से मैंने पहले बता चुका हूँ, डिटेल से पढ़ा भी चुका हूँ अल्केन का नोमनक्लेचर। और मैंने बड़ा डिटेल से आराम से इसीलिए पढ़ाया क्योंकि सारे ही नोमनक्लेचर अल्केन के नोमनक्लेचर से जो है वो ड्राइव किए गए हैं। तो बार बार जो है मैं उन पॉइंट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक मोटी मोटी बात जो है वो बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट वही है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, आइडेंटिफाई नेम सब्स्टिट्यूएंट, वही पॉइंट आ गया।
लोकेंट जो है नंबरिंग जो है वो असाइन करनी है, और फोर्थ पे जो है आपने जो है फाइनल नेम जो है अल्कोहल को वो दे देना है आपने। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपके पास वन कार्बन वाली अल्केन है CH4, वन कार्बन वाली अल्केन है, इसको आप बोलते हैं बच्चा मीथेन। मीथेन बोलते हैं। वन कार्बन वाला अल्कोहल, अल्कोहल में क्या जरूरी है, एक कार्बन के साथ OH लगा होना जरूरी है। तो ये CH3 कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। तो वन कार्बन वाली अल्कोहल को क्या बोलेंगे, मीथेन तक तो आपने ऐसे ही रहने देना है। करना क्या है, इस ई को उड़ा के ओवल लगा देना है बस। वन कार्बन वाली अल्कोहल को मेथानॉल, दो वाली को एथानॉल, तीन वाली को प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, और अप टू सो ऑन जो है हम उसको नाम देंगे। जैसे यहाँ पे जो है आपके सामने एग्जांपल में जो है ये बताया गया है, ये आपके पास पेंटेन है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन वाली अल्केन है, ये पेंटेन है। और ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इसको पेंटानॉल बोलते हैं। क्या ये नाम पेंटानॉल, इसको नाम देना ठीक है कि गलत है? एनीवन इन द क्लास कोई बता सकता है? इसको पेंटानॉल कहना ठीक है गलत है, या ये नाम ठीक दिया है हमने इसको, गलत दिया है? अगर आपको आता है तो क्या इसको पेंटानॉल कहना ठीक है, या इसका करेक्ट नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, जल्दी से बताओ। शाबाश, आरफा जावेद बिल्कुल ठीक कह रही है। और कोई? क्या पेंटानॉल कहना इसको ठीक है? निकम्मो, पेंटानॉल कहना इसको गलत है मेरा बच्चा। इसका करेक्ट नेम होना चाहिए वन पेंटानॉल। क्योंकि कार्बन नंबर 1 के ऊपर नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, OH की जो लोकेशन है आप वो बताते हैं, OH जो है वो किस कार्बन पे कनेक्ट है। OH कार्बन नंबर 1 पे, तो वन पेंटानॉल, क्योंकि टू पेंटानॉल भी होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। यहाँ पे 2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 3 भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए वन पेंटानॉल इसको कहना दुरुस्त होगा। रूल नंबर 1 तो वही है, आपके पास पेरेंट चेन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। और पेरेंट चेन की सिलेक्शन के हवाले से जो है, जैसे हमने अल्केन के अंदर तो हमने बात की, हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास क्या है, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अल्कीन के अंदर हमने बात की, हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है एज अ लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चाहे वो लॉन्गेस्ट है चाहे लॉन्गेस्ट नहीं है। अल्काइन के अंदर हमने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात की। तो इस कंपाउंड में जो कि अल्कोहल है आप में, यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा, ये वाला दो वाला, कि आपने उस चेन को एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास मैक्सिमम है। और OH जो है वो भी लगा होना चाहिए लाजमी, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या चीज देखनी है, OH जो है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो इस चेन को अगर आप सेलेक्ट करें, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसके अंदर। अगर यहाँ से यहाँ चले 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाली नहीं होगी, 6 वाली होगी। और कंडीशन क्या बताई, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर OH ग्रुप लाजमी होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी वाली होगी, ये आपके पास जो है ये पेरेंट चेन है आपके पास, ये पेरेंट चेन है। नंबरिंग कहाँ से होगी, यही साइड से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो वन पेरेंट नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, वन हेक्सानोल पेरेंट नेम होगा आपके पास, वन हेक्सानोल। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है आपके पास क्या लगा हुआ है, ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन प्रोपाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, 2N प्रोपाइल, वन हेक्सानोल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2N प्रोपाइल। वन वन लाजमी लिखेंगे, वन लाजमी लिखेंगे, क्योंकि हेक्सानोल के केस में जो है आपने OH की इस लोकेशन को भी बताना है। देखो अगर OH उठ के कहीं और लग जाएगा, आपके पास 2 या 3 पे लग जाएगा, वैसे अंडरस्टूड है, हेक्सानोल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर जब आप कह रहे हैं कि 2 के ऊपर जो एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सम एक्सटेंट ये आपके पास ऐसा कहना भी बिल्कुल ठीक होगा कि 2N प्रोपाइल हेक्सानोल। लेकिन नॉर्मली जो है आप स्पेसिफाई करते हैं OH की पोजीशन को, यहाँ पे जो है OH की पोजीशन को ऐसे स्पेसिफाई करने का फायदा नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन, यहाँ पे आप देखो, इन दो कंपाउंड्स को देखो। सबसे पहला पॉइंट तो वही, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर OH ग्रुप जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास यही वाली है, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास यहाँ से यहाँ तक।
ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। कितनी कार्बन है? 1 to 7 कार्बन है आपके पास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है आपके पास। तो नंबरिंग के हवाले से जो है यहाँ पे पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया गया है कि नंबरिंग जो है आप किस साइड से करेंगे। क्या आप नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे, किस साइड से जो है आप नंबरिंग करेंगे। तो याद रखना है, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं, राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलता है। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ओ एच को जो है नंबर 2 मिलता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, ओ एच को नंबर मिल रहा है 6। तो ओ एच को जो है क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिलना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबरिंग जो है, जब भी आप नंबरिंग असाइन करेंगे डबल बॉन्ड के मुकाबले में, आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? ओ एच को देनी है। आपने हमेशा ओ एच ग्रुप को कम से कम नंबर जो है वो असाइन करना है, कम से कम नंबर। तो ये वाली नंबरिंग जो है आपके पास करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग जो है आपके पास रॉन्ग है। और असाइनमेंट में क्या है, आपने इनका नाम लिखने की कोशिश करनी है। आईयूपैक नेम जो है इस कंपाउंड का लिखने की कोशिश करनी है। नंबरिंग कर दी है, कोशिश करनी है इसका नाम लिखने की, आप कैसे इसका नाम लिखेंगे। असाइनमेंट नंबर 2, जैसे यहाँ पे मजीद बताया गया आपको, इस कंपाउंड का अगर आपने नाम देना है, अब देखो ये आपके पास, यही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। 3 कार्बन वाली अल्कोहल है आपके पास। सॉरी, 5 कार्बन वाली अल्कोहल है। 5 कार्बन वाली अल्कोहल को क्या बोलते हैं? पेंटानोल बोलते हैं। 5 कार्बन वाली अल्केन को पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटेन का ई उड़ाओ, एंड पे क्या लगा दो? ओ एल लगा दो। ओ एल, पेंटानोल बन गया। अब इस पेंटानोल के अंदर जो है आपने इस ओ एच की लोकेशन भी तो बतानी है कि ओ एच जो है आपके पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, 2 पे अटैच है या 3 पे अटैच है। तो यहाँ पे ओ एच जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच है, तो आप 3 पेंटानोल लिखोगे। एक तरीका तो ये है लिखने का, 3 पेंटानोल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन, 5 कार्बन वाली अल्केन, पेंटेन एक उड़ा के 3 ओल। दोनों तरीके जो हैं इसके नेमिंग के आपके पास करेक्ट है। 3 पेंटानोल और पेंटेन 3 ओल। आप कोशिश करें एक वाला ही जो है वो रखें, ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप यही वाला जो है जो कॉमन हम पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, आप यही वाला रखें। 3 पेंटानोल जो है ये आपके पास नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। अच्छा, एक छोटा सा कंपाउंड ऊपर दे देता हूँ, आप इस कंपाउंड का नाम देने की कोशिश करें। हाँ भाई, जल्दी से नाम दो इस कंपाउंड का, 1 सेकंड के अंदर जो है। बल्कि सबसे पहले मुझे ये बताओ, पेरेंट नेम जो है इस कंपाउंड का क्या होगा? पेरेंट नेम अगर कोई बताना है, जल्दी से बता, करना जल्दी से है, टाइम ज़्यादा लग जाता है ऐसे जो है ना। जल्दी से, शाबाश। इस कंपाउंड का जल्दी से नाम बताओ, कैसे दोगे? इसको भी असाइनमेंट पे डाल दूं या कर रहे हो? जल्दी से करो, जल्दी से, शाबाश। स्पीड बड़ी तेज रखनी है पेपर के अंदर, यहाँ पे भी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जल्दी से, शाबाश। लॉन्गेस्ट चेन में देखो कितनी कार्बन है। हम्म शाबाश। आरफा ने बताया 3 मिथाइल 3 हेक्सानोल, शाबाश। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आप सेलेक्ट करो, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन वाली अल्कोहल को हेक्सानोल बोलते हैं। हेक्सानोल। हेक्सानोल में नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबरिंग आ रही है, यहाँ से नंबरिंग 3 आ रही है, तो लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। 4 5 6 मीन राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से नंबरिंग देना है इसको, ठीक है। 3 के ऊपर मिथाइल भी लगा हुआ है, तो नाम कैसे देंगे? 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देना है, फिर 3 हेक्सानोल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है हम सारा डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अच्छा, इधर देखो, ये आपके पास 5 कार्बन है, 5 मेंबर रिंग है ये। 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं पेंटेन। लेकिन ये जो पेंटेन है आपके पास साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ये होती है आपके पास साइक्लोपेंटेन। ये होती है आपके पास साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन। ये होती है साइक्लोप्रोपेन। ये होती है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ओ एच लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटानोल। यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 साइक्लोपेंटानोल। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सारी कार्बन इधर लगा दूं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं,
ये 5 की 5 कार्बन यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जो है OH की नंबरिंग जो है वो साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। साइक्लोपेंटानोल, इस कंपाउंड को अगर आप देखें, नंबरिंग हमेशा OH को प्रेफरेंस करनी है। पैरेंट नेम देखें, 5 कार्बन रिंग के अंदर पैरेंट नेम हो गया आपके पास साइक्लोपेंटानोल, साइक्लोपेंटानोल हो गया। आगे क्या करना है आपने, आगे कुछ भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूट नंबरिंग असाइन करनी है। OH से नंबरिंग, OH को कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3, 3 के ऊपर जो है यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है आपके पास, तो 3 3 डाई मिथाइल हो गया, साइक्लोपेंटानोल हो गया। और OH जो है इसकी R और S कन्फिग्रेशन, अगर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है तो इसकी R और S कन्फिग्रेशन जो है आपने देनी है। RS कन्फिग्रेशन मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। इस कार्बन की देखो, चार मुख्तलिफ चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ ये कनेक्ट है। यहाँ पे OH के साथ, यहाँ पे CH2, ये पूरा ग्रुप मुख्तलिफ है, ये ग्रुप मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे अगर OH बिलो साइड पे है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, अबव साइड पे होगा। प्रायोरिटी असाइन करें, प्रायोरिटी 1, इस ग्रुप को प्रायोरिटी 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, इसको 4 मिलेगी। 1 2 3 करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन चूंकि अबव साइड पे है तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। RS नोमेनक्लेचर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है आपके पास, ये जो कायरल सेंटर है, इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, कन्फिग्रेशन R हो जाएगी आपके पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉमन नेम फॉर सम अल्कोहल, थोड़ा सा ये कॉमन नेम आपने देख लेना है। इस अल्कोहल को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बच्चा आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने पढ़ा होगा, CH3, ये CH और ये CH3, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर यहाँ पे OH लगा दूं तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और याद रखना है, इसको बच्चा बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बोलते हैं रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं ना और बुखार ज़्यादा हुआ हो तो डॉक्टर पास केसेस में इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है वो कॉटन के ऊपर एक लिक्विड जो है वो स्प्रे करके आपकी बॉडी पे इधर लगाता है। कहते हैं इसको थोड़ा सा जो है आप मलें। वो कौन सा कंपाउंड यूज करता है, वो ये वाला कंपाउंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आईयूपैक नेम जो है 2 प्रोपेनॉल यूज करता है। ये कंपाउंड जो है आपके पास एंटीसेप्टिक है। कोई भी जो है, ताकि कोई बाहर से जो है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो है अंदर आपकी बॉडी में घुसे ना, फौरन से जो है ये आप इसको लगाते हैं। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज करते हैं, कौन सी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, या रबिंग अल्कोहल। तो अगर कोई पूछ ले वाइवे के अंदर वर्ड इज रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल। ये वही अल्कोहल है जो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाने के बाद यूज करते हैं। अच्छा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और इस अल्कोहल को थोड़ा सा याद रखना है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम क्या होगा, फिनाइल। ये ग्रुप आपके पास फिनाइल है। ये आपके पास क्या है, एक कार्बन वाली अल्कोहल है, फिनाइल मेथनॉल जो है इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना, कॉमन नेम जो है आपने ज़्यादा इसका याद रखना है। ये आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो बच्चों वाली चीजें आ गई, लाइक अल्काइल हैलाइड अल्कोहल आर क्लासिफाइड बाय द टाइप्स ऑफ कार्बन दे आर अटैच्ड टू। OH जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, अल्फा कार्बन के साथ। अब ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये आपके पास कौन सी अल्कोहल है, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन यहाँ पे भी कार्बन के साथ, यहाँ पे भी कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे अल्फा कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, मैं जल्दी से बता दो, ये कंपाउंड जो है मैं चैट बॉक्स में इधर लिख रहा हूँ आपकी स्टेज इस तरफ सामने, मुझे बता दो जल्दी से जो है ये कौन सी अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या टर्शियरी अल्कोहल है, जल्दी से बताना है। पहले इसके बताएं ये कौन सी है, ए वाला कंपाउंड जो है कौन सी अल्कोहल है। सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, शाबाश, ये तो हो गई सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाली कौन सी अल्कोहल है, इस कंपाउंड को बताओ मुझे जल्दी से। बी वाला कंपाउंड जो है कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जल्दी से बताना है। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, ये कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। एमन सैड कह रही है सेकेंडरी अल्कोहल है, इरम कह रही है सेकेंडरी है। सादिया बतूल ही जो है आप, मुझे लगता है पढ़ने वाली है, निकम्मो अलीना, निकम्मो निकम्मो, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो है।
खुदा के बंदो भी बता के गया हूँ, OH अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो तो उसको फिनोल बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। अल्कोहल कहाँ से हुई है? अल्कोहल तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहे? ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग लगाया हुआ है आपके सामने। ये फिनोल है, ये अल्कोहल नहीं है। आंखें खोल के बैठा करो, ये जल्दी जल्दी में गलती कर जाते हुए। भूल गया था, चलो। अच्छा ये बताओ जल्दी से, ये कौन सी अल्कोहल है? हाँ जल्दी से बताओ, ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? जल्दी से बताओ। एवन सैर कह रही हैं, जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। ताहिरा भी बिल्कुल ठीक कह रही है, रिदा भी ठीक कह रही हैं, सादिया बतूल भी ठीक कह रही हैं। अलीना क्या कह रही है? अलीना भी ठीक कह रही है, शाबाश। सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास। चलो, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिनोल को बता चुका हूँ, जब भी OH जो है अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ उसको फिनोल बोलते हैं। पेरेंट नेम फिनोल है। यहाँ पे भी देखो, ये फिनोल है आपके पास, ये फिनोल हो गया आपके पास। नंबरिंग कहाँ से करोगे? वन, OH को कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4। और फिर अब जो है 4 क्लोरो के C पहले आता है, तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनोल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। पेरेंट नेम फिनोल है। बाकी जो है अल्फाबेटिकली जो है ग्रुप्स का आपने नाम लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अलीना कुछ सवाल पूछ रही थी 1 2 दिन पहले, उस टाइम मैंने आंसर नहीं दिया। अब आपको क्लियर हो जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर। वहां पे आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि पढ़ाया नहीं था। अब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको जो है 3 फैमिलीज देती जाएं, जैसे यहाँ पे जो है आपको दिया गया अल्केन, कौन सा अल्केन? इथेन। यहाँ पे आपको दिया गया अल्काइल हेलाइड, और यहाँ पे आपको दिया गया अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाए विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो मेरा बच्चा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वजह? वजह क्या है? सिंपल छोटी सी वजह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। अल्काइल हाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी फोर्सेज होती हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा, आई होप मैडम ने आपको पढ़ाया होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। मुझे कोई एक इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस का नाम बता दो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि पढ़ा हुआ है। कोई एक इंट्रा इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस का नाम। शाबाश। कोवलेंट बॉन्ड, हाइयोनिक बॉन्ड, शाबाश, मतलब पढ़ा हुआ है आपने। चलो, तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आपके पास डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल फोर्सेस, ये जो भी हैं 5 6 जो आपने पढ़ी हैं, ये आपके पास इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स में आती हैं। और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हमेशा वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रा। इंट्रा तो स्ट्रॉन्ग होती है ना, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं आपके पास। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये आपके पास डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सारी इंटरमॉलिक्यूलर। तो अल्कोहल जो है आपके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये देखो, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट -89 है। इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन जिसको आप बोल रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 12 है, ज़्यादा है इसके मुकाबले में। ये माइनस में है, ये प्लस में है। और इसका जो है आपके पास सबसे ज़्यादा है, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है। थोड़ा सा याद भी रखना MCQ के हवाले से अगर आ जाए। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78। अच्छा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, छोटा सा जो है आसान तरीके से बताऊंगा आपको, हर वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा। ये सवाल है अलीना, 2 मिनट सब्र कर जो, 2 मिनट सब्र कर जो। अल्कोहल हैज मच हाई, अल्कोहल हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, अल्कोहल हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, हर वो कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो कि हाइड्रोजन है, जब भी ये कनेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, जब भी ये कनेक्ट हो नाइट्रोजन के साथ, जब भी ये कनेक्ट हो फ्लोरीन के साथ, तो हमेशा जो है उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। अल्कोहल के अंदर, अमीन के अंदर, HF के अंदर, इनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चाहिए कि आपको एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम चाहिए,
जो कि हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन किसी हेटेरोएटम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे फ्लोरीन हो गया। तो अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल, बाकियों के मुकाबले में। यहाँ पे जो एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया गया, अल्कोहल विथ 3 कार्बन और लेस आर मिसिबल इन वाटर। ऐसी अल्कोहल जिनका बॉयल, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 3 या 3 से कम होगी, लाइक किन किन की बात कर रहा है, मेथनॉल की बात कर रहा है, लाइक बात कर रहा है एथेनॉल की, और बात कर रहा है आपके पास प्रोपेनॉल की। ये तीनों अल्कोहल जो हैं, जब पानी में आप इनको हल करोगे ये हल हो जाएंगे। अल्कोहल विथ 3 कार्बन और लेस आर मिसिबल इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या हो जाती है, मिसिबल हो जाती हैं, सोलुबल हो जाती हैं आपके पास। मिनिमम कितनी, मेथनॉल हो जाती है, एथेनॉल हो जाती है, प्रोपेनॉल। देखो मेथनॉल को पानी में डालोगे एक ही कलर होगा उसका, मिसिबल हो जाएगी, एक ही लेयर बनेगी, 2 लेयर नहीं बनेगी। एथेनॉल में भी एक ही लेयर बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी उनको जो है डिसॉल्व कर लेगा। प्रोपेनॉल के केस में भी जो है एक ही बनेगी। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओगे। हाँ भाई, शराब ही है, शराब ही है, ये शराब है। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल जो है ये शराब है। वाइन जिसको बोलते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो कि हम मुसलमान जो है हमें अलाउ नहीं है। गैर मुस्लिम, खैर अब तो जो है पाकिस्तान में सब कुछ ही चल रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था अल्कोहल के हवाले से। देखो अल्कोहल के हवाले से छोटा सा जो है कन्फ्यूजन जो अक्सर आपको फेस करनी पड़ती है, या आपके पास मेथनॉल का केस एग्जांपल दी गई है। मेथनॉल में देखो ये वाला जो रीजन है, OH वाला रीजन, ये आपके पास कौन सा है, हाइड्रोफिलिक रीजन है। हाइड्रोफिलिक दो रीजन होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक आपके पास हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। मीन्स ये जो पोलर रीजन है आपके पास, जो पोलर रीजन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन। और ये वाला रीजन जो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर है, इस रीजन को बोलते हैं नॉन पोलर रीजन। नॉन पोलर रीजन, या इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन। ये मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल जो है ये पानी के अंदर क्यों मिसिबल है, क्योंकि इनमें जो है ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है हो होता है, ये छोटा होता है, स्मॉल होता है आपके पास। ये हाइड्रोफोबिक रीजन जो है जितना आपके पास कम होगा, जितना ये छोटा होगा, उतनी जो है अल्कोहल इजीली पानी के अंदर मिसिबल होगी आपके पास। जो जो आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, ये आपके पास जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, ये देखो यहाँ पे, इसको आप बढ़ाते जाएंगे, ये हाइड्रोफोबिक रीजन जो है आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो अल्कोहल की जो मिसिबिलिटी है, अल्कोहल की जो सोलुबिलिटी है, वो डिक्रीज करती जाएगी पानी के अंदर। हमेशा याद रखना है आप। तो अच्छा चलो मुझे जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, विच अल्कोहल इज मोर सोलुबल इन वाटर, प्रोपानोल, हेक्सानोल एंड ऑक्टानोल। इन तीनों में से जो है कौन सी अल्कोहल मोस्ट सोलुबल है पानी के अंदर। आरफा, मुन्ना कह रही है प्रोपानोल, आरफा प्रोपानोल, इरम प्रोपानोल, रिदा प्रोपानोल, ताहिरा प्रोपानोल, शहनीला ताहिरा, ताहिर, अशरफ, आयशा अशरफ, सादिया बतूल, शाबाश। अगर लीस्ट सोलुबल की बात आए, लीस्ट सोलुबल आपके पास कौन सी होगी, लीस्ट सोलुबल आपके पास ऑक्टेनॉल होगी। जितना ही आप हाइड्रोफोबिक रीजन जो है जो आप बढ़ाते जाएंगे, सोलुबिलिटी जो है, मिसिबिलिटी जो है वो आपके पास कम होती जाएगी। लीस्ट सोलुबल ऑक्टेनॉल, मोस्ट सोलुबल प्रोपानॉल। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विच वन हैज, अभी अलीना ने सवाल पूछा ऊपर 1 मिनट पहले, विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सोच समझ के बताना है। तीन जो है मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल। सवाल है विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों में से जो है किस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। रिदा फातिमा आई थिंक ना करो, सोच, पक्का बताओ।
रिदा फातिमा कुछ कहा, फिर अलीना ने कुछ कहा, फिर शहनीला ने कुछ कहा, और कोई अपनी राय, कीमती राय से अगर हमें। मोर फोर्सेस। मुन्ना थोड़ा सा जो है एलेबोरेट करो। मुन्ना थोड़ा सा एलेबोरेट करो। प्रोपानोल, मुन्ना कह रही है प्रोपानोल लॉन्ग फोर्सेस मोर फोर्स, लॉन्ग चेन मोर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस होंगी इसमें? मेथनॉल, मेथनॉल, मिथनॉल है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ताहिरा कह रही है मेथनॉल, सादिया कह रही है मेथनॉल, इरम कह रही है मेथनॉल, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होगा प्रोपानोल का। अब यही तो जो है कन्फ्यूजन आप करते हो ना, मिक्सिंग कराते हो। सोलुबिलिटी में जो है बॉइलिंग पॉइंट वाला ट्रेंड कराते हो, और बॉइलिंग पॉइंट में जो है सोलुबिलिटी वाला कराते हो। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सोलुबिलिटी के लिहाज से एक्सप्लेन किया। सोलुबिलिटी में मैं बताया जितना ये आपके पास हाइड्रोफोबिक चेन जो है, हाइड्रोफोबिक रीजन जो है बढ़ता जाएगा, सोलुबिलिटी आपके पास क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, कोई रीजन बता सकता है? वेंडरवाल। शाबाश। अब देखो इधर, यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ मेथनॉल। एक और मेथनॉल मैंने लिख दिया आपके सामने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने एथेनॉल। एक और एथेनॉल नीचे लिख दिया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने प्रोपानॉल। ये प्रोपानॉल हो गया आपके पास। देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने पूछा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके पास क्या होंगी? ज्यादा होंगी। अब देखो, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये तो हर किसी के अंदर मौजूद है। इसके नतीजे में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो तो सब में जो है एक जैसी होंगी। ये वाला रीजन जो है आपके पास हाइड्रोफोबिक रीजन है। इस हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी आपके पास कौन सी होंगी? वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी आपके पास। नॉन पोलर, ये हाइड्रोफोबिक रीजन जो है आपके पास, नॉन पोलर रीजन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में। यहाँ पे वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो गई है? बढ़ गई है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक चेन जो है वो आपके पास बढ़ गई है। जैसे आप पढ़ते हो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसका ज्यादा? ब्यूटेन का ज्यादा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो गई है? मजीद बढ़ गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो है उसमें तो हर किसी के साथ एक जैसा हिसाब है, लेकिन आपके पास ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा इसमें है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम इसका। होती हैं एमन सैड हाइड्रोजन हायर अल्कोहल में होती हैं, लेकिन कम होती जाती है हाइड्रोफोबिक चेंज जितना बढ़ता जाता है। होती है अल्कोहल में तो होती है, चाहे नॉन पोलर पार्ट कितना ही हो, पोलर पार्ट तो है ना थोड़ा सा उसके पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होंगी, इस रीजन में तो होंगी ना आपके पास। हाइड्रोफिलिक रीजन जो होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा होगी। तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल। एथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी बताया 78 डिग्री होता है, और प्रोपानॉल जो है, प्रोपानॉल इसका बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो प्रोपानॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एथेनॉल, एथेनॉल का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेथनॉल। अब गलती नहीं करनी, मेहरबानी करना। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल जल्दी से बताऊंगा, पहले बता भी चुका हूँ। ऑक्सीजन के साथ, हेट्रोएटम के साथ, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पीछे पढ़ाया, जब भी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा एसिडिक होगा। अगर इसका रिएक्शन, सवाल है। हाँ मुन्ना कह रही है कि, चलो भाई मुन्ना का सवाल ही हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, चलो भाई। हाँ इन दोनों में से जो है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पहले का या दूसरे का? ये आपके पास वन प्रोपानोल है और ये टू प्रोपानोल है। मुन्ना सवाल लिख दिया मैंने। वन प्रोपानोल और टू प्रोपानोल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? या चलो इसको जो है अगर मैं सेकंड का कम होगा। शाबाश, सेकंड का कम होगा। और इसको जो है मैं मजीद एक्सप्लेन करूँ ऐसे, वन
2 3 4, और ये आ गया 4, और ये आ गया आपके पास OH। 1 ब्यूटानॉल है आपके पास, CH3 CH2 CH2। ये आपके पास है CH3 CH2 CH3। ये आपके पास 2 ब्यूटानॉल है, और ये आपके पास जो है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। सब में नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास 1 2 3 4, सब में नंबर ऑफ कार्बन एक जैसी है, हाइड्रोजन भी एक जैसी है। प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे ये टर्शियरी है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्राइमरी का ज्यादा होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा, शाबाश। ब्रांचेस जो जो आप बढ़ाते जाएंगे, ब्रांचेस बढ़ाते जाएंगे, तो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देखो ब्रांचेस बढ़ाते जा रहे हैं, सरफेस एरिया कम होता जाएगा। सरफेस एरिया जब कम होता जाएगा, वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसीलिए आप पढ़ते हो अल्केन के अंदर के ब्रांचिंग जो है, ब्रांचेस जब बढ़ाते जाते हो अल्केन के ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज करता जाता है। मींस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जी बच्चा, चलो भाई, अब तसल्ली हो गई मुन्ना, मैंने बता दिया आंसर। चलो आगे चलते हैं। OH का मैं बता रहा था, जब भी हाइड्रोजन OH के साथ कनेक्ट हो, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो, सल्फर के साथ कनेक्ट हो, एसिडिक होता है आपके पास। तो सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्राइड NaH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम पे पॉजिटिव, H पे नेगेटिव, सोडियम हाइड्राइड जिसको बोला जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। अगर बेस बोल रहा हूँ तो किस पे अटैक करेगी? हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। ये जो स्पीशी आपके पास बन रही है, इसको बोल रहे हैं सोडियम एथोक्साइड। इस हाइड्रोजन को पकड़ा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है आपके पास। तो जब भी किसी भी अल्कोहल का आप रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक सोडियम हाइड्राइड के साथ, आपके पास क्या बनेगा? सोडियम मेथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे किसी मेटल के साथ, तब भी सेम रिएक्शन होगा। सोडियम मेट के साथ करें, पोटाशियम के साथ करें, लिथियम के साथ करें, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और आपके पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पे ये स्पीशी जो है बन जाएगी। जब भी अल्काइल पार्ट के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट हो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको बोलते हैं अल्क ऑक्साइड। अल्क ऑक्साइड, अल्क का मतलब हो गया अल्काइल पार्ट, CH3 CH2 जो भी पार्ट होगा। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अल्क ऑक्साइड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बताऊंगा मजीद, इसको जो है ना ईथर के अंदर बताऊंगा आपके पास। यहाँ पे एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट जो है वो समझाना है आपको। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, कौन ज्यादा एसिडिक है आपके पास? फिनोल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? चलो ये दो चीजें जो है आपके सामने लिखी हुई हैं, ये आपके पास साइक्लोहेक्सानोल है या आपके पास फिनोल है, कौन ज्यादा एसिडिक है? जल्दी से बताओ, विच वन इज मोर एसिडिक, अल्कोहल या साइक्लोफिनोल इज एसिडिक, फिनोल इज एसिडिक। शाबाश, बाकी दो ने बताया शाबाश, फिनोल इज एसिडिक। सबने ठीक बताया कि फिनोल जो पीके भी लिखी हुई है, देखो लोअर द पीके स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। जिसकी पीके, इसकी पीके फिनोल की पीके 10 है, इसकी 18 है, जिसकी पीके कम हो वो एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये आपके पास फिनोल जो है आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। उसकी वजह सादा सी है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, जब आप इसको रिमूव करेंगे आपके पास क्या बनेगी? आपके पास ये कंजुगेट बेस बनेगी, O नेगेटिव। कंजुगेट बेस मैडम ने पढ़ाया होगा इनऑर्गेनिक के अंदर। जब भी आप एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जो स्पीशी आपके पास बनती है इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। यहां से ये कंजुगेट बेस बनेगी, और यहां से कंजुगेट बेस कौन सी बनेगी? ये वाली कंजुगेट बेस बनेगी, O पे नेगेटिव। फिन ऑक्साइड है। अब इन दोनों कंजुगेट बेस के अंदर से जो है कौन सी कंजुगेट बेस स्टेबल है? ये वाली स्टेबल है या ये वाली स्टेबल है? तो बच्चे ये वाली जो कंजुगेट बेस है आपके पास ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? सादा सी वजह है, ऑर्गेनिक के अंदर हर वो कंपाउंड जिसके अंदर रेजोनेंस हो, डीलोकलाइजेशन हो, वो कंपाउंड हमेशा आपके पास स्टेबल होता है। तो इस ऑक्सीजन के अंदर ये जो कंजुगेट बेस है, इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ घुमाऊं, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ घुमाऊं, इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, तो इस कंपाउंड के अंदर चूंकि रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कंजुगेट बेस स्टेबल है।
ये कंजुगेट बेस स्टेबल है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस केस में जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तो आ गया, अब इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाली कंजुगेट बेस आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। तो कंजुगेट बेस अगर आपके पास स्टेबल होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कंजुगेट बेस लेस स्टेबल होगी, एसिड वीक होगा। अल्कोहल वीक एसिड है, क्यों है, क्योंकि कंजुगेट बेस जो बनती है, अल्कोक्साइड जो बनता है, उसमें रेजोनेंस नहीं होती, उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती। तो फिनोल के केस में जो है जब आप डीलोकलाइजेशन करेंगे तो आपके पास ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपके पास बनेगी, कोई मुश्किल नहीं है। ओपन उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ घुमाओ, इस पाई बॉन्ड को पहले यहाँ पर शिफ्ट करो, ये पाई बॉन्ड घूमता घूमता आपके पास ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तो अल्कोहल की एसिडिटी के हवाले से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके पास, ये वाला पार्ट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के हवाले से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी अल्कोहल जो है आपके पास ज्यादा एसिडिक है। मैं दो अल्कोहल लिखता हूँ आपके सामने, ये मैंने लिखी है आपके पास प्रोपानोल, ये मैंने लिखी है आपके पास फ्लोरीन को मैंने यहाँ पे लगाया, और ये लिखा मैंने यहाँ आपके पास फ्लोरीन को मैंने यहाँ पे लगाया, और ये लास्ट पार्ट है ओ एच, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को लगाया यहाँ। ए बी सी डी, विच वन इज मोर एसिडिक? शाबाश, कौन बताएगा? विच अल्कोहल इज मोर एसिडिक, ए बी सी डी? आरफा जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा है। बाकी विच अल्कोहल इज मोर एसिडिक? जल्दी से करो, जल्दी से करो, खुदा की बंदो, जल्दी से करो। हैं, एक बच्चा बस, दो? इरम कह रही है डी, बाकी निकम्मो, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। बी वाली अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चलो निकम्मो, जल्दी से इधर सुनो, इधर सुनो, बात मीटिंग भी एंड होने वाली है, इधर सुनो। ओ एच है आपके पास, ओ एच निकला, ये बनी है आपके पास, नेगेटिव चार्ज बना आपके पास, बल्कि चलो वो तरीके से समझा देता हूँ, क्या याद करोगे। ये ऑक्सीजन है, ये एच है आपके पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, देखो एसिड उसको बोलते हैं जो जल्दी से प्रोटॉन दे दे, जो जल्दी से क्या दे दे, प्रोटॉन दे दे। OH में जो है दो इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक है, ऑक्सीजन के नजदीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, ये बॉन्ड वीक है आपके पास। अच्छा, इस पोजीशन पे जो है अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं, इस पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दूं, तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। जब भी कोई एटम, जब भी कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, ये मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जब भी कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करे, खींचे, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो ग्रुप है फ्लोरीन, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है मजीद इसके नजदीक हो जाएंगे। अब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस OH के नजदीक होगा, वो एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, और ये सबसे वीक है आपके पास। चलो मीटिंग जो है एंड होने वाली है, कुछ समझ आई होगी, कुछ समझ नहीं आई होगी, तो इस वाले पॉइंट को जो है कल मैं दोबारा बता दूंगा। कल यहीं से जो है हम अपनी जो है कहानी जो है स्टार्ट करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल से। ये एक सवाल है आपके सामने, आपने मुझे बताना है कि किसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी इन दोनों में से। ये तीन कंपाउंड है आपके सामने, ये असाइनमेंट है, कल यहाँ से जो है अपनी कहानी दोबारा स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।